अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी क्लास सीएसएस एंड लेक्चर 25 में आप सबको वेलकम करती हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और मैं इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट कवर करूंगी। और जैसे कि आपको पता है कि सीएसएस क्लासेस में हम 1 बाय 1 स्टेप कर रहे हैं, तो आज हम ओवरफ्लो के बारे में पढ़ेंगे। ओवरफ्लो आखिर होता है क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं हम, और ये हमारे किस काम आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवरफ्लो हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो। अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि यहीं पर ही बात कर लेते हैं एमएस वर्ड में। आप देख लें कि यहाँ पर ये स्क्रॉल बना हुआ आ रहा है। ये स्क्रॉल क्यों बना हुआ आ रहा है? इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है और मुझे इसको देखने के लिए स्क्रॉल की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप अपनी वेबसाइट में भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका प्रोग्राम ओपन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक डिव क्रिएट किया, क्लास थी उसको बॉक्स के नाम से। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने पी टैग ओपन किया, माय नेम इज अनम, व्हाट इज़ योर नेम। चलें लिख दीजिएगा अपना नाम कमेंट्स में जो भी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं Ctrl+R। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट है मेरे पास, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज अनम। ओके, तो यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट है। अब मैंने क्या करना है, मेरा टेक्स्ट अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैराग्राफ, अभी फ़िलहाल पैराग्राफ कॉपी कर सकती हूँ, मेरे पास है, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा नहीं। चले मैं कहीं से ले लेती हूँ। यहाँ से हम लोग कोई टेक्स्ट उठा लेते हैं ताकि ईजिली आपको समझ आए। चले इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। यहाँ पर Ctrl+Z Ctrl+C और यहाँ पर आके मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ। ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट आ गया हमारे पास, पूरा एक पैराग्राफ बन गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ओवरफ्लो स्क्रॉल के बारे में पढ़ाऊंगी। ओवरफ्लो स्क्रॉल जैसे कि मैं अपनी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, अब मैं इसको अप्लाई करना ही बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा टेक्स्ट लिख लिया, Ctrl+S करती हूँ और यहाँ पर जो है कुछ हम लोग बॉक्स की शेप दे देते हैं, कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है हमें नज़र आ जाए। तो जैसे कि हम यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखेंगे, इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे, जो कि अगर मैं टाइप करने के थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं यहीं से कुछ उठा लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो जस्ट कोडिंग चाहिए, वो कुछ भी हो। Ctrl+S करते हैं और Ctrl+R। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपना बॉक्स क्रिएट किया उसके टेक्स्ट की कितना ज़्यादा है और बाहर आ रहा है। तो इसको हम कैसे कवर करें, तो इसका तरीका आपका ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर एक टैग ओपन करना है जिसका नाम है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ओपन करने के बाद आप कौन सा चाहते हैं, सबसे पहले हम स्क्रॉल सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल ही लिखूंगी। उसके बाद मैं Ctrl+S करूंगी और यहाँ पर आके Ctrl+R करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो बॉक्स में आ गया है। तो जितना भी टेक्स्ट होगा आपको ये स्क्रॉल मिल गया है, एक स्क्रॉल आप जो है बना सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है यहाँ पर मैंने रखी हुई है, वो है आपकी हाइडन भी कहते हैं, हिडन भी कहते हैं। हिडन से क्या होगा कि अगर मैं ये वाला ओवरफ्लो तो हमने लिखना ही लिखना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर हिडन लिखूंगी तो ये स्क्रॉल खत्म हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे है। वैसे मेन जो इसके अंदर आज के टॉपिक में जो पॉइंट है वो स्क्रॉल का ही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एज ए नॉलेज में आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप इसे कर भी सकते हैं। अब हिडन से क्या हो कि आपका नीचे का तमाम टेक्स्ट हाइड हो गया और उसके अंदर आ गया और यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा। तो ये जो है एक किस्म का हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं ऑटो की तरफ। ऑटो को भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और विजिबल में बस आपका ये होगा कि सारा टेक्स्ट आपका नज़र आने लगेगा। लास्ट वाला विजिबल है। तो ज़्यादातर जो क्लासेस में सिर्फ स्क्रॉल हिडन पढ़ा देते हैं, मैं ज़रा एडवांस थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ कि चलें हो सकता है कि किसी के काम आ जाए। तो यहाँ पर जो है हिडन को हटा के मैं ऑटो रखूँगी, Ctrl+S करूँगी, Ctrl+R करूँगी। तो आप देख सकते हैं ऑटो हो गया है। स्क्रॉल नहीं लगाया, इसको जितना था इसने इसको ऑटो कर लिए। यहाँ पर स्क्रॉल लगा के दो। अब ये आप याद रखें, जब मैंने स्क्रॉल किया था तो यहाँ पर भी एक पट्टी आ रही थी, जिस तरह से एमएस वर्ड में है, यहाँ पर सीधा सीधा है, ये है ऑटो। तो इसने ऑटो ही कलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल लगाऊंगी तो नीचे से भी पट्टी सी आ जाती है। लास्ट है हमारा विजिबल।
आपको समझ आ गया होगा कि ओवरफ्लो आपका क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। ओवरफ्लो का मतलब ही यही है कि अगर आपके पास टैक्स या कोई ऐसी बॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, वैसे तो मोस्टली ये टैक्स के लिए ही काम आएगा, तो बहुत ज़्यादा है तो आप इसे कवर कर सकते हैं। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विजिबल में आपका जितना भी टैक्स है वो विजिबल हो जाता है। हिडन के अंदर आपका टैक्स आधा कट के हाइड हो जाता है, स्क्रॉल के अंदर ऊपर से और नीचे से स्क्रॉल बना हुआ आ जाता है, और लास्ट में हमारा जाता है ऑटो। ऑटो में जो हमारा है वैसा ही बन जाता है। तो इसी तरह से हमें अक्सर काम पड़ता रहता है, ज़्यादा टैक्स का भी लिखना होता है, कम टैक्स भी लिखना, हम चाहते हैं हमारी जगह बचे, हम चाहते हैं कि ये सारा कवर ना हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं तो हम स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। आप अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी स्क्रॉल यूज़ कर रही हूँ, तो ये हमारा ऑटो स्क्रॉल है। अगर मैं स्क्रॉल लिखूंगी तो वो आपका यहाँ से भी आ जाएगा। वो टैक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका टैक्स कैसा है और आप उसे कैसे वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो फ्लो वाली बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा नई वीडियो का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप पुराने यूज़र हैं तो फिर तो आपको मेरी शेयरिंग केयरिंग वाला बात तो याद ही होगी, तो इस वजह से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।